पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न देने, बिहटा एयरपोर्ट का नाम स्वामी सहजानंद के नाम पर किए जाने सहित अन्य मांगों के साथ परबत्ता के विधायक डॉ संजीव कुमार ने आज 17 अगस्त को ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन को संबोधित किया। ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन देश भर से ब्रह्मर्षि समाज के लोग और ब्रह्मर्षि विचारधारा के साथ रहने वाले लोग जोड़ने हेतु किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के साथ देश में ब्रह्मर्षियों की स्थिति पर चर्चा की गई और साथ ही समाज के नायकों को राष्ट्रीय कोई समाज का आज हमारे समाज का संख्या बढ़ता जा रहा है। लोग अपने आबादी को कमा रहा है, लोग गांव छोड़ रहे हैं और शहर में बस रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके लिए? जितना कहना था सब तो कह दिया। आप लोग थोड़ा विलम्ब से आए हैं। नहीं हम लोग सब ये थे सर, जो ये बना के गए खाली बात ही का बात। देखिए, सम्मेलन उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुटे, आप लोग भी देखे होंगे। जी जी। जितना भीड़ अंदर था उसका तिगुना बाहर था। और ये यहाँ पे चूँकि मैं मुद्दा पहले ही लोगों के बीच में दे दिया था, उसके बाद इतनी भीड़ आई तो ये तो हो गया कि भाई सरकार के क्रियाकलाप से हमारा ब्रह्मर्षि समाज दुखी है, क्योंकि टारगेट करके हमारे समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा बल्कि उसे बढ़ाया जा रहा है। गैर मजरूआ खास ज़मीन हो, टोपोलैंड हो, बकास ज़मीन हो, ये सब पे जो रोक सरकार लगाई है, ये किसानों इससे अच्छा रहता किसानों की हत्या हो कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर था। जो स्लो पॉइजन सरकार दे रही है किसानों के लिए, जो क्षतिपूर्ति होता है, फसल क्षतिपूर्ति होता है, अब किसानों को मिलता ही नहीं है। कुछ भी आपदा हुआ क्योंकि उसमें लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट चाहिए और रसीद अप टू डेट रहता नहीं है, तो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ ब्रह्मर्षि समाज ही नहीं, जितने सवर्ण समाज है, अन्य समाज के भी जो किसान हैं, सब आहत हैं इससे। तो किसान विरोधी सरकार कैसे हो गई है, मेरे समझ से पले है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा हमारा मुद्दा था श्री बाबू, जो बिहार के नव निर्माण में जिनका अहम योगदान था, उनको भारत रत्न दे। जब कर्पूरी बाबू को भारत रत्न मिल सकता, हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा श्री बाबू ने बिहार के लिए किया है, तो वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। उनको दिया गया स्वागत है, लेकिन श्री बाबू को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारा दूसरा डिमांड था। उसके बाद हमारा ये भी आग्रह है सरकार से कि सबसे बड़े किसान नेता हमारे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के, और वहाँ पे बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है, तो उनके नाम पे एयरपोर्ट का नामांकन हो, क्योंकि उसके बाद एक अच्छा मैसेज जाएगा हमारे ब्रह्मर्षि समाज में, किसानों में अच्छा मैसेज जाएगा कि किसान नेता के नाम पे एयरपोर्ट बना है, क्योंकि उनकी कर्मभूमि वहाँ रही है। तो ये भी हमारी डिमांड है। उसके बाद हमारा ये भी डिमांड है, हमारे समाज का डिमांड है, पूरा सवर्ण समाज का, कि EWS का जो कोटा 10% है, बहुत सारे वैकेंसी में वो 10% को भी 4-5% कर दिया है। तभी जैसे टीचर वाले में अभी देखा हूँ कैसे कर रहा है सरकार, कैसे काम कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मनमौजी सरकार हो चुकी है, कोई देखने वाला नहीं है। पहले तो भाई मैं नीतीश कुमार पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाता, वो ईमानदार आदमी है, काम भी करते थे। लेकिन आजकल कुछ पदाधिकारी हावी हो गए हैं, कुछ नेता 1-2 हावी हो गए हैं, जो सरकार को चौपट करने में लग गए हैं। वो समझ नहीं रहे हैं इसका रिपरकशन कितना होगा बिहार में। जब किसान को ही आप ख़त्म कर दीजिएगा तो वोट किससे लीजिएगा महाराज। उसके बाद हमारा एक EWS हो गया, किसान का मुद्दा हो गया। उसके बाद हमारा है कि भाई जो लोग अपना ज़मीन दिए, जो राजा महाराजा ज़मीन दिए, जैसे महारानी जानकी कुंवर ज़मीन दी वहाँ बेतिया में, पहले था वहाँ पे सदर हॉस्पिटल उनके नाम पे, 15,000 एकड़ वो ज़मीन सरकार उनका लिया, और उनके नाम पे जो हॉस्पिटल था हटा करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। अरे चुप रहेंगे तो आप लोग अन्याय कीजिएगा। और आप क्या चाहते हैं कि विधायक को टिकट का लालच दिखा के चुप रखिएगा? कोई क्या तोता समझ गए हैं क्या कि जैसे चलेंगे वैसे विधायक चलेंगे? अरे भाई हम लोग स्वाभिमानी ब्रह्मर्षि भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, परशुराम के वंशज हैं। ये सब गिदर भपकी से हम लोग नहीं डरने वाले। EOU POU ये सब बकवास चीज़ है, फर्जी है। तो जांच उल्टा होगा, उल्टा ये कोई नहीं बोल रहा है कि हाईकोर्ट से मैंने नोटिस दिलवाया है पुलिस को गलत फर्जी FIR करने के लिए,
बताइए, मेरे पे विधायक किडनैपिंग का एफआईआर किया, जदयू के विधायक ने, वो खुद ही पैसा लेके इधर आया है। उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में था, सुधांशु शेखर हरलाखी से जीता था, अनुकंपा पे पिताजी के डेथ के बाद उधर से पैसा लेके जदयू में आया और जदयू का विधायक बना। और जदयू के विधायक ने जदयू के विधायक पे, जदयू के विधायक का किडनैपिंग बड़ा हास्यप्रद है। मतलब कि लेवल भी होता है कि कुछ कर रहे हैं नौटंकीबाजी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है, उसका जवाब पहले दीजिए आप। फर्जी केस करके क्या कीजिएगा? वो भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये सब नहीं था। एक आध लोग हैं चिरकुट, वो जाकर के ये सब एफआईआर करवाए हैं, तो उनका भी मैं क्लास लेते रहता हूँ बीच बीच में। जी जी सर, 2025 विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहिए? अरे 2025 में हमारी मांगे पूरी होगी तो हम लोग सब सारे ब्रह्मसी समाज सरकार के साथ है। मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग विद्रोह के मूड में हैं। जो पार्टी हमारे समाज को हिस्सेदारी देगा, हम लोग ने संकल्प लिया है कि पार्टी बाद में, पहले हमारा समाज होगा। ब्रह्मसी समाज को जहाँ जिस पार्टी में देगा, हम लोग उस समाज के वहाँ पे पूरे बिहार में उसको जिताने का काम करेंगे। हम लोग किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी जाति से, सब हमारे सबको साथ लेके हम लोग चलेंगे। यानी कि पक्ष विपक्ष जो समर्थन का आपको देंगे उन्हीं को आप समर्थन करेंगे? हाँ हाँ, एकदम ठीक है सर।